नमस्कार साथियों, मेरा नाम देवेश सावित्री देवी राजपूत है और आप देख रहे हैं तेजस खबर की खास पेशकश जनता की बात, जिसमें मेरे विशेष सहयोगी हैं अभय दुबे जी। आज हम लोग हैं बिधूना विधानसभा, जो कि 202 बिधूना विधानसभा लगती है, और रास्ते में पड़ने वाले दिबियापुर और बिधूना की तरफ जब जाते हैं, असैनी के करीब एक भवानी ढाबा आप जैसे कि पीछे देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग निकल रहे थे और देखा कि यहाँ पे बहुत से लोग सर्दी बढ़ चुकी है और गर्मी का ताप के आनंद ले रहे थे। तो हम लोग जानेंगे कि सियासत की जो गर्मी है वो किस साइड बढ़ी है, क्या लोगों के विचार हैं। यहाँ पे कई जगह के लोग आए हुए हैं, लोकल के भी हैं, और जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है, चुनाव का माहौल और किस तरीके की चीज़ें हैं। हालांकि अगर चुनाव को लेकर कुछ बातें की जाए तो आप लोगों को जानकारी होगी कि जो यहाँ के मौजूदा विधायक थे, भारतीय जनता पार्टी से थे, वो समाजवादी पार्टी को रुख कर चुके हैं, और उनकी बेटी को, जो कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ रही, उनको टिकट दिया गया है, जो कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सबसे युवा प्रत्याशी के तौर पे देखी जा सकती हैं। और मुलायम सिंह के जो साड़ू हैं, प्रमोद गुप्ता एलएस, वो भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ आए हैं, समाजवादी पार्टी को छोड़ के। और भी ऐसी कई चीज़ें हैं जो यहाँ पे हुई हैं, और जानेंगे लोगों की बातें, लोग क्या है, लोगों के विचार चुनाव को लेके। तो इस समय ढाबे पे हैं और लोग बैठे हैं, हम लोग देख के आए हैं, और उनसे चुनाव को लेके बात करेंगे। क्या है इनकी सियासत का रुख यहाँ की, और लोगों के क्या सोच है, और किस पार्टी के पक्ष में वो वोट देना चाह रहे हैं। जी नमस्कार भाई साहब, आपका नाम क्या है? सलीम खान। सलीम जी। क्या है आपके ये बिधूना की हवा, किस और सियासत मुड़ रही है, या मौजूदा सरकार वापस आएगी, या कुछ नया हो रहा है? नया हो गया। कौन सी पार्टी की सरकार आपके हिसाब से लग रहा है कि यहाँ पे जिसकी? पार्टी में तो जो अखिलेश की आएगी। अखिलेश जी की। हाँ। आपको क्या लगता है जो रेखा वर्मा जी यहाँ पे आपकी प्रत्याशी हैं, वो यहाँ पे जीतेंगी? अब जी आपको पहले को बता दो कि जीतेंगी। अ, जो समाजवादी पार्टी के मुखिया रहे हैं मुलायम सिंह यादव, उनके जो साड़ू साहब थे प्रमोद गुप्ता जी, वो समाजवादी पार्टी के नेता रहे, और हाल ही में उन्होंने समाजवादी पार्टी को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। क्या आपको लगता है कि उनके आने से समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा? नहीं होगा। मौजूदा समय में देवेश साख जी समाजवादी पार्टी को रुख किया है, और अभी एक सूचना आई थी कि उन्होंने भी पर्चा खरीदा है नामांकन के लिए। तो क्या आपको लगता है कि उससे समाजवादी पार्टी का प्रभाव कुछ पड़ेगा, नुकसान होगा? नुकसान कहाँ होगा, फायदा ही होगी उनसे पार्टी में आने से। लेकिन उन्होंने भी तो पर्चा खरीदा, अगर वो भी निर्दलीय या किसी तरीके से चुनाव लड़ते हैं तो उसमें नुकसान होगा समाजवादी पार्टी का? हाँ होगा। होगा। तो फिर उससे तो आपकी सरकार या नहीं बन सकती है। सरकार आपका मालूम बनेगी कि नहीं। चलिए, कुछ युवा हैं, युवाओं से पूछते हैं, क्योंकि रोजगार का जो मुद्दा है वो बहुत ज़्यादा इस समय मुद्दे को उठाया जाता है, पार्टियां उठाती हैं, लोग भी उठाते हैं। आपसे आपका नाम क्या है? आशीष प्रजापति। आशीष जी, आपको क्या लगता है कि जो 2022 विधानसभा का चुनाव है, सियासत किस तरफ जा रही है? इस बार तो सपा ही जीतेगी। सपा को जीतने की क्या वजह है कि आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी? क्योंकि इसकी सरकार में हम लोग बेरोजगार नहीं बैठेंगे अगर सरकार बनेगी। मतलब आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप युवाओं को मतलब रोजगार नहीं मिला, और समाजवादी पार्टी की सरकार में रोजगार मिला है? हाँ बिल्कुल रोजगार मिला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा आरोप लगाती है कि जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो एक विशेष जाति या विशेष वर्ग को ही फायदा मिलता है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल बात सही है कि अगर भाजपा सरकार बनती है तो इसमें पिछली जाति को जो ज़्यादा ज़्यादा इसको मिलता है, और जो ये उच्च जाति के हैं इनको कम मिलता है। लेकिन समाजवादी पे ये आरोप लगता है कि एक विशेष जाति या विशेष वर्ग को ही ज़्यादा नौकरियां दी जाती हैं। क्या ये सही है या गलत है? हाँ ये सही है। तो आप तो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी को आप वोट करेंगे, आप जैसे कि प्रजापति हैं, और आप ये भी कह रहे हैं कि समाजवादी का जो आरोप विपक्ष लगाता है वो भी सही है। तो किन मुद्दों पे आप वोट देंगे और आपको उससे क्या लाभ मिलेगा? अभी तो पहली बात तो मेरा वोट बना नहीं है, तो अभी तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। लेकिन आपका वोट नहीं बना, आप युवा हैं, रोजगार की संभावनाओं को तलाश रहे हैं, आपके परिवार भी जुड़े होंगे, और आपके परिवार का भी एक रुख, चर्चाएं चल रही हैं चुनाव की। तो आपको क्या लगता है किस तरफ रुझान ज़्यादा है? रुझान तो अपनी सफाई की तरफ है ज़्यादा। भाजपा की कम उम्मीदें हैं आपकी बार। इस बार कम उम्मीदें हैं। ऐसी क्या वजह है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आ रही है?
अब वजह तो नहीं बता सकते हैं क्या है। आपका नाम क्या है? आपसे भी बात करना चाहूँगा, आपका क्या नाम है? विशाल अवस्थी। विशाल अवस्थी जी, सियासत आपके हिसाब से किस ओर मुड़ रही है? मेरे हिसाब से मेरे को यही लगता है कि भाजपा फिर से दोबारा जीतेगी और काफ़ी अच्छे आंकड़े के साथ जीतेगी। आप लोग मुझे लगता है दोस्त हैं, और आपके एक दोस्त समाजवादी पार्टी की तरफ कह रहे हैं और आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ मुड़ रहे हैं। ऐसी क्या वजह है कि आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दोबारा लाना चाह रहे हैं? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि गुंडागर्दी काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। पहले लोग डरते थे, मतलब कि यादव सरकार में ये होता है कि ज़्यादा गुंडागर्दी का राज ज़्यादा रहता है, काफ़िला चलता है। लेकिन आजकल ये ऐसा कुछ नहीं है, कहीं झुंड भी नहीं लग सकते और काफ़ी ज़्यादा लोग अब शांत बैठे हैं इस वजह से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अब पुलिस की भी काफ़ी ज़्यादा इमेज बढ़ चुकी है इस वजह से ऐसा। लेकिन विपक्ष आरोप लगाता है हमेशा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रोजगार बहुत कम हुए हैं, लोग बेरोजगार ज़्यादा हो रहे हैं, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, पहली चीज़ तो ऐसा कुछ नहीं है, रोज़गार हो रहे हैं मान सकते हैं, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से ये सब हो रहा है। लेकिन अब ये जो दोबारा बनेंगे तो ये काफ़ी चेंजेस लाएंगे इसमें भी। आप युवा हैं, आप रोजगार के लेके आपने जो मैंने सवाल पूछा आपने बताया, लेकिन एक और आरोप लगता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि भारतीय जनता पार्टी की ओर कि सब प्राइवेट कर दिया है या सब बेच दिया है, ऐसा समाजवादी पार्टी की तरफ से हमेशा आरोप लगते रहते हैं। इसको लेके आपको क्या लगता है, क्यों भारतीय जनता पार्टी को वोट किया जाए? देखिए, ऐसा तो कुछ नहीं है कि सब बिछ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ये बस आरोप ही है, जो आदमी कोई इस तरफ लगाता है वो उसका सपोर्टर है, वो उसका विरोध करता है। ये तो आम बात है, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, और भी युवा हैं, उनसे भी पूछेंगे। आपका नाम क्या है? कुलदीप कुमार। कुलदीप, आपको क्या लगता है कि जो 2022 विधानसभा चुनाव है, किस पार्टी की सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में? सपा सरकार। क्या ऐसी सब वजह है कि जो समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और आप चाह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बने? समाजवादी पार्टी की सरकार इस वजह से बनेगी, यहाँ पे इस सरकार में, बीजेपी की सरकार में पिछड़ी जाति का कोई मूल्य ही नहीं है, पूछते ही नहीं है किसी। और यहाँ यहाँ जो ठाकुर पंडित वगैरह हैं उनको 60% ज़्यादा वैकेंसियाँ हर चीज़ में दी जा रही हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी पे एक आरोप लगता है कि जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो जो कानून व्यवस्था बहुत गड़बड़ा जाती है और गुंडागर्दी जैसी जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। फिर समाजवादी पार्टी की सरकार आने की वजह क्या रहेंगी और क्या रहेगा चीज़ें? अच्छा ये बताओ, अखिलेश यादव थोड़े ना गुंडागर्दी करते हैं, और बीजेपी सरकार में कहाँ गुंडागर्दी नहीं हो रही, हमें ये बताओ। कहाँ गोलियां नहीं चली हैं, कहाँ हाथरस वाला कांड देख लीजिए आप, बिहार ये इसमें इलाहाबाद में चले जाइए, यहाँ क्या गुंडागर्दी चल रही है और क्या हो रहा है। लेकिन एक जैसे कि असैनी है यहाँ पे, अभी हाल फिलहाल क्या हुआ कि जो मुलायम सिंह के साड़ू थे वो समाजवादी छोड़ के भाजपा में आए, और जो उनकी पुत्र वधू थी अपर्णा यादव जी, वो भी समाजवादी पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी की तरफ आई। तो ऐसी क्या वजह है कि समाजवादी को छोड़ के उनके परिवार या रिश्तेदार भी भारतीय जनता पार्टी की ओर आ रहे हैं? इससे क्या समाजवादी पार्टी को नुकसान नहीं होगा? नुकसान तो देखो कुछ नहीं है, ऐसा है कि ये राजनीति है, इसमें आया राम गया राम लगा ही रहता है। तो क्या लगता है आपको इस बार समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें आएंगी? पूरी आएंगी 450। सीटें तो अभी 403 और आप 450 बोल रहे हैं, ये किस व्याप से बोल रहे हैं? अखिलेश यादव जी 400 बोल रहे हैं 403 में, और आप 450 बोल रहे हैं, किस व्याप पे? इस वजह से बोल रहे हैं, 50 उनकी तरफ से 50 मेरी तरफ से, 350 प्लस आएंगी। तो मतलब जो समाजवादी पार्टी का जो कॉन्फिडेंस है वो इस टाइम ओवर कॉन्फिडेंस है। कहीं कभी कभार ऐसा भी होता है कि ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा गिर जाता है और लोग मात में आ जाते हैं और लोगों का जो कॉन्फिडेंस होता है वो चकनाचूर हो जाता है। ऐसा है ना, बीजेपी वाले ओवर कॉन्फिडेंस ज़्यादा ही हो रहे हैं कुछ, वो भी तो बोल रहे हैं का मेरी मेरी आएगी 350 प्लस, हम भी देख लेंगे। आपके क्षेत्र में विकास नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने? क्या विकास किया हमें ये बताओ, 5 साल से हमें ये बताओ, 5 काम गिना दो उनके, बीजेपी वालों के। आप समाजवादी पार्टी के, चूंकि 2017 से पहले सरकार रही, मैं तो एक पत्रकार हूँ, निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहा हूँ, लेकिन आप समाजवादी पार्टी के और हैं, तो आपको क्या लगता है कि भाई साहब आपका नाम क्या है? राहुल। राहुल जी, क्या करते हैं आप? हम गैस गाड़ी चलाते भैया। मतलब आप लंबे वक्त तक घर से दूर रहते होंगे और सफ़र आपका चलता रहता होगा। आपने अभी चुनाव देखे होंगे, कई प्रदेशों में आप सफ़र करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि मौजूदा जो सरकार है वो आप जैसे लोगों के पक्ष में सही है कि नहीं है, खरी उतरी या नहीं? हमको तो भैया सब सरकार में ठीक है, वो कोई सरकार में नहीं ठीक है।
हमारे लिए तो सब बराबर है, जब ड्राइवर के लिए कुछ सोचना नहीं किसी को। बराबर तो है, लेकिन आप जैसे आप रात में सफर करते हैं, सुरक्षा भी बहुत जरूरी होती है। प्रदेश का जो प्रदेश की सरकार होती है उसका भी ये दायित्व रहता है कि जो हमारे प्रदेश में रात को गाड़ियां चल रही हैं, ट्रक जैसे आप चलाते हैं, आपकी सुरक्षा भी उनकी जिम्मेदारी होती है। तो आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी ने वो सुरक्षा आपको दी पाई, या पहले ही जैसा जो माहौल था 2017 से पहले समाजवादी पार्टी सरकार में, वही वाला माहौल आपको मिल रहा है, या पहले भी माहौल सही था और अब भी माहौल सही है? माहौल तो अभी सही है और पहले भी सही था, पहले भी सही था, अभी भी सही है, लेकिन भैया ड्राइवरों की कोई सुनाई करने वाला नहीं है। अच्छा, जैसे कि आप शायद ग्रामीण एरिया से आप रहते होंगे, प्रवेश करते होंगे, सरकार के द्वारा कई योजनाएं चलाई जाती हैं, चाहे वो किसान कोई योजना नहीं चलती है, ड्राइवर के लिए कोई योजना नहीं चलती है। परिवार को लाभ मिलता है, गांव या घर में रहते हैं उनको कुछ लाभ मिलता है, जैसे अभी मौजूदा सर लाभ वो तो हम बताएं आपको, लाभ वही मिल रहा है, गल्ला बस वही गल्ला मिल रहा है, और क्या लाभ है, यही आप लाभ। जैसे कई जगह जाते हैं, ट्रक चलाते हैं, जगह जगह पे आप चुनाव को लेके बात भी सुनते होंगे, मुद्दे सुनते होंगे, आपसे कई लोग मिलते होंगे, आपको क्या लगता है निष्कर्ष क्या निकल रहा है, किसकी सरकार बन रही है उत्तर प्रदेश में? अब भाई हम तो इसको बता नहीं सकते, कोई किसी को बताता है, कोई किसी को फिर भी बताता है। आपको लगा होगा कि आप 100 लोगों से मिले आज, और 100 में से 60% लोगों ने इस पार्टी के पक्ष में बोला, 40% उस पक्ष में बोला, तो वो 60% वाला पक्ष आपको क्या सुनने को मिला? भाई साहब एक तो हम लोगों को सुनने को नहीं मिलता है, हम लोगों को। जी, आप आपका नाम क्या है बताइए? राकेश कुमार। राकेश जी, आप बताइए कि आपने क्या अनुभव लिया? भैया ने कहा ठाकुर ब्राह्मण को आरक्षण ज़्यादा मिला, ऐसा कुछ नहीं है, सब बराबर में है। और रही बात किसको क्या मिला, केवल पब्लिक परेशान है जानवरों से, और किसी चीज़ से तो परेशान। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको आ रही है जानवरों से, इसके अलावा कोई प्रॉब्लम? हमें तो परेशानी इसी से आ रही है, बस हमें किसी चीज़ से नहीं। आपको सरकार द्वारा लाभ मिलता है? सुन रहे हैं वो बता रहे हैं। कई दिन में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार और प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप पूरे देश का सफर कर। भैया ड्राइवर को न इस सरकार से लाभ है न उस सरकार से लाभ है, सुविधा मिले तो सरकार समझो दे मेरी दो। बात। और रही बात बस खाली ड्राइवर को इतना आराम है कि पहले से जो है ये टीआई वो ITI इस चीज़ से आराम है बस। थोड़ी आराम तो आप मतलब ड्राइवर के 1 रुपए कहीं बढ़ रहा है ना कहीं घट रहा है, और काम खत्म हो फिर रहा भी अगर हम आपसे बात करते हैं, आप खुल के नहीं बोल रहे, मैं उतनी ऐसा महसूस कर रहा हूँ, तो किसकी सरकार बन सकती है? है। अब सरकार तो बाबा जी आ रहे हैं, बाबा जी आ रहे हैं। ये तो है, ये हम सुन रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि सब प्राइवेट कर दिया, विपक्ष कह रहा है कि प्राइवेट कर दिया, क्या ये बातें सही है या अफवाहें हैं? बता सकते ये मैंने कलम तो चलाई ना, हम उस चीज़ में जानते हैं न इतना काबिल हैं कि वहाँ तक हम पहुँचे हों या कुछ हो, तो उस चीज़ में हम भैया 2017 से पहले की जो सरकार थी और 2017 के बाद जो सरकार है, क्या बदलाव हुआ था इस 5 सालों में? बदलाव केवल रोड में हम लोगों को थोड़ी आराम मिली है, बाकी ना हमें कोई बदलाव दिखता है ना कुछ दिखता है, वही अच्छा, है। एक रोड का जैसे आपने बात कही, क्या रोड पहले से सही हुए या उतने ही हैं, या फिर ये रोड के बारे में इस क्षेत्र में तो सब रोड वैसे ही पड़े, इतने गड्ढे केवल फोर गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश नहीं हुआ है? नहीं हुआ है, वैसे ही है, केवल ITO TI से मुक्त है। मतलब कुछ चीज़ों से जो आपको लगता है कि कहीं आपसे पैसे लिए जाते थे, उन पैसों का नहीं लिया जा रहा है, उससे आराम है? इससे आराम है, और बाकी ड्राइवर के लिए देने वाला काम नहीं है कि कोई कहीं ये इधर 100 लाओ गई 200 लाओ 500 लाओ। सब टोटल पाइपलाइन हो जा रही, तो हम लोग तो बेरोजगार हो जाएंगे, हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो ये सब ऐसे सिस्टम चल रहा है, सरकार अपना फायदा देख रही, पब्लिक अपना फायदा देख रही, ये सब चल रहा है भैया जैसा भैया जैसा। कुछ ड्राइवरों का तो रुझाव है नहीं कि ड्राइवरों के बारे में किसी ने सोचा हो, या तक कोई सोच रहा हो उत्तर प्रदेश में। चलिए, ये कुछ लोग थे, उनसे बात की थी, चुनाव को लेके ड्राइवर लोग थे, उन्होंने कई जगह पे गए हैं, हालांकि उनके हिसाब से अभी कुछ सुधार हुए हैं और कुछ सुधार नहीं हुए हैं। ये तो आने वाला 10 मार्च ही बताएगा कि किसकी सरकार बनेगी। हालांकि कोई एक तरफा रुझान हम लोगों को नहीं मिला है, सभी पार्टियों की तरफ से रुझान है और सब अपनी अपनी सरकार बनाने की दावा कर रहे हैं। तो 10 मार्च को पता चलेगा। बाकी अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो करिए और वीडियो पसंद आए तो शेयर करिए। फिर मिलते हैं किसी नए जगह पे जनता की बात के साथ।